तालिबान का खौफ, अफगानी सैनिकों और कर्मचारियों को घर घर तलाश रहे हैं तालिबान। सुरक्षा बल वर्दी उतारकर अंडरग्राउंड हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागो, जहां हर खबर सच के साथ दिखाई जाती है। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद वहां तालिबान का खौफ नजर आ रहा है। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट से लेकर हर जगह भगदड़ मची है। तालिबान के खौफ से पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने वर्दी उतार दी है। वे अपने घर छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। तालिबान ने कर्मचारियों, पुलिस और सैन्य अफसरों, पत्रकारों, विदेशी एनजीओ से जुड़े लोगों की तलाश में डोर टू डोर सर्च करना शुरू कर दिया है। काबुल में अफगान सुरक्षा बलों के अब दस्ते नहीं बचे हैं। तालिबानी लड़ाके पुलिस के व्हीकल, टैंक और खुली गाड़ियों में शहर की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अमेरिकी प्लेन से लटकर भागने के दौरान 7 लोगों की गिरकर मौत हो गई। वहीं अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट पर 2 हथियारबंद लोगों को मार गिराया। इन हालातों को देखते हुए सभी सैन्य और कर्मचारी विमानों को रोक दिया गया था, लेकिन 1000 अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने पर देर रात एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया। अब अमेरिकी सैनिक ही उड़ानों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। फोटो काबुल एयरपोर्ट की है, जहां अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से अफगानियों को कतर भेजा गया। करीब 100 लोगों की क्षमता वाले इस विमान में 640 लोग सवार थे। एयरपोर्ट पर 6000 सैनिक तैनात करेगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि वह एयरपोर्ट पर अपने 6000 सैनिक तैनात करेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात हैं। देश छोड़ने के लिए लोग हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए हैं। कई ऐसे भी हैं जो बिना कोई सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में आज अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर आज अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी चर्चा होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को लेकर चर्चा की उम्मीद है। इस बैठक से पहले जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी बात हुई है। तालिबानी फरमान नहीं मानने वालों को कड़ी सजा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भी भारी तबाही, औरतों की बंदिशें और कत्लेआम वाला दौर फिर लौट आया है। तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। लड़कियों के पढ़ने लिखने, स्कूल जाने और महिलाओं के दफ्तर जाने पर रोक लगा दी है। बिना पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। औरतों का बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया है। तालिबान का फरमान नहीं मानने पर कड़ी सजा भी दी जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मीडिया को सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट के नजदीक कई ऐसी महिलाओं को गोली मार दी गई जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था। हालांकि तालिबान के एक सूत्र ने इस खबर को गलत बताया। उसने कहा कि यह अफवाहें तालिबान को बदनाम करने के लिए उड़ाई जा रही है। फोटो काबुल की है, जहां महिलाओं ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। उनके चेहरे पर तालिबान का खौफ साफ देखा जा सकता है। दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरतें बुर्का पहनने को मजबूर है। अफगानिस्तान की महिलाएं आजादी मांग रही है और अपना दर्द साझा कर रही है। अफगानिस्तान की फैशन फोटोग्राफर फातिमा कहती है कि अफगानी महिलाएं दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरतों में से मानी जाती है, लेकिन तालिबान के लौटने से उन्हें फिर से बुर्के में लौटना पड़ रहा है। 22 साल की आयशा काबुल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स कर रही है। वह कहती है कि मेरे फाइनल सेमेस्टर पूरा होने में महज 2 महीने बाकी रह गए, लेकिन अब शायद मैं कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। तालिबानी शासन किसी भी महिला को नौकरी या बिजनेस करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं खुद ही दुकानें बंद कर रही है। फोटो काबुल की है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 26 साल की हबीबा कहती है कि तालिबान ने स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए हैं, लेकिन बुरखे की दुकान खुल रही है। इनमें भी मोटे कपड़े वाले ऐसे बुरखे की मांग सबसे ज्यादा है जो महिलाओं को पूरी तरह ढक देता हो। मेरी माँ मिन्नतें कर रही है कि मैं और मेरी बहन बुरखा पहनना शुरू कर दे। माँ को लगता है कि वह हमें बुरखा पहनाकर तालिबान से बचा लेगी, लेकिन हमारे घर में बुरखा है ही नहीं, या ना ही मैं बुरखा खरीदना चाहती हूँ। बुर्का पहनने का मतलब होगा कि मैंने तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, कि मैंने उन्हें खुद को कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया है। मुझे डर है कि जिन उपलब्धियों के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो अब सब मुझे छिन जाएगी। काबुल में तालिबान के खौफ से महिलाओं ने काम पर जाना बंद कर दिया है। बिना बुर्के वाली महिलाओं को गोली मारने की खबरें आ रही है। भारतीय वायुसेना का एक विमान अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को लेकर लौटा।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय वायुसेना का एक विमान अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को लेकर लौटा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर अपने नागरिकों को लेकर सोमवार दोपहर में ही काबुल से भारत लौट आया है। अभी और भी विमान है जो भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके ला रहे हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा भारत। विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान की घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। भारत ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। हम हर भारतीय से अपील करते हैं कि वे फौरन भारत लौटे। हम अफगान सिंह हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में हैं। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत लाने की पूरी सुविधा दी जाएगी।